Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. My name is Sachin Pawar, and here we are doing 10th class science. स्टूडेंट्स, बहुत लंबे टाइम के बाद हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू करने जा रहे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। क्लासेस स्कूल्स शुरू नहीं हो पाए तो ऑनलाइन क्लासेस ही दोबारा से अब चलानी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ फिर से फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम 3 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक बार उनका रिवीजन करते हैं। आपके कुछ एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं बहुत ही जल्द, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा एक बार कि आपको पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समर वैकेशंस हो ही चुके हैं, तो काफ़ी छुट्टियां आप लोगों ने निकाल दी हैं, बहुत ही कम बच्चों ने पढ़ाई की होगी। तो अब मगर पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई आपको कंटिन्यू करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स अपने टाइम पे ही होने वाले हैं। कोरोना वायरस से एग्ज़ाम्स पे शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके जो आने वाले टाइम में सीबीएसई एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, तो आपको अपने आप को उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है और सभी टीचर्स अपना 100% दे रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी भी तरह कोई भी आपका लॉस ना हो। तो जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स आर यूजिंग देयर एक्सपीरियंसेस विद यू। तो स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ करते रहें, डेली का वर्क डेली करें, कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्लास को मिस ना करे प्लीज़। ठीक है, सो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. This is, in electrolysis of water, why is the volume of gas collected over one electrode double that of gas collected over the other electrode? जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एक गैस का वॉल्यूम दूसरे गैस के वॉल्यूम से डबल कलेक्ट क्यों होता है? दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों के साथ मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को ये आता होगा। तो देखते हैं आंसर। वाटर में हमें पता है, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और कैसी रेशो में होता है, 2 एटम्स हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑक्सीजन। ठीक है, सभी को पता है। तो अब 2 एटम किसके होते हैं, ऑक्सीजन के, और एक किसका होता है, ऑक्सीजन का। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसी वजह से वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन का कैसा बनता है, डबल देन डेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, याद रहेगा क्यों होता है, बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसी रेशो में होते हैं, 2:1 की रेशो में होते हैं। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट कैन बी सीन व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट? कह रहा है कि जब एक स्ट्रिप हम कॉपर मेटल की रखते हैं, किसके सॉल्यूशन पे, सिल्वर नाइट्रेट के। मतलब कॉपर मेटल की रिएक्शन किसके साथ होने वाली है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ होनी है। तो हम रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखें, कॉपर की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के साथ होने वाली है। तो देखें, कॉपर क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, और Ag क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। बस फिर क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस कर देना है। तो सॉल्यूशन जो मिलेगा हमको, ये कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का। ठीक है, और शाइनी सिल्वर मेटल ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। ठीक है, तो आपको याद रखना है आंसर भी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन. स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। आपको एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बतानी है किसकी, रिडक्शन प्रोसेस की। तो देखिए कहाँ पे यूज़ होता है, इस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज़ होता है। तो ZnO में हम कार्बन ऐड करेंगे तो क्या बना लेता है वो, जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखें आप। देखिए 1 मार्क के क्वेश्चन है, मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केमिकल चेंज, गिव रीजन्स ऑल्सो। इस पे से आपको बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज है। ठीक है, तो रीज़न भी देना है। पहला क्या दिया है आपको, बर्निंग ऑफ वैक्स, दूसरा दिया है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है,
तो बर्निंग ऑफ वैक्स में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, न्यू सब्सटेंस, न्यू प्रोडक्ट बनता है न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, याद रहेगा आपको। मेल्टिंग में क्या रहता है, वो वैक्स ही रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बर्निंग ऑफ वैक्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच वन इज अ केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन और मेल्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है। रस्टिंग ऑफ आयरन में नया सब्सटेंस बनेगा तो ये क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, जबकि मेल्टिंग ऑफ आयरन वो मेल्ट होके भी क्या रहेगा, आयरन ही रहेगा। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज। आपको फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में कोई एक डिफरेंस बताना है, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बता सकते हैं डिफरेंसेस। ठीक है, तो देखें यहाँ पे लिखा है, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CBSE 2013 में आया हुआ भी है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के क्वेश्चंस को लेके, तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को दोबारा से देखें, या फिर आपने अगर क्वेश्चन नोट किए हैं तो वो उन क्वेश्चंस का आप रिवीजन जरूर करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो देखें CuO+H2, देखें क्या था, कॉपर ऑक्साइड था। कॉपर ऑक्साइड से क्या बना है, देखिए कॉपर, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुई है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जहाँ से होता है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला है तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक रिएक्शन दी गई है, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, देखते हैं क्या रिएक्शन है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सबसे ऊपर देखें टॉप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करानी है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और बताना है कि क्या सब्सटेंस बनने वाला है। ठीक है, तो देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, NaOH, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। इसकी जब रिएक्शन कराएंगे हम तो क्या बनेगा, Na2SO4 और 2H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CBSE 2013 में पूछी भी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज़ केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। कौन सी लॉ हम लगाते हैं जब हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, तो हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है, और क्या कहती है वो, कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आप लोगों को याद रखें, टोटल मास जो होता है रिएक्टेंट्स का वो मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। सो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच one or more substances, the reactants are converted to one or more different substances, the products। ठीक है, जहाँ पे एक या दो या दो से ज़्यादा, या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, किसकी हेल्प से, रिएक्टेंट की हेल्प से। रिएक्टेंट भी क्या होंगे, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो भी रिएक्शन होती है उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सब्सटेंसेज आर आइदर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और जो सब्सटेंसेज होते हैं वो केमिकल एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कुछ भी हो सकते हैं। अ केमिकल रिएक्शन रीअरेंजेस द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स टू क्रिएट डिफरेंट सब्सटेंसेज एज प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब अलग अलग रिएक्शन जो हैं वो अलग अलग कंपाउंड्स कंबाइन होकर अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिएक्शन आपको दी गई है, AgNO3 प्लस NaCl, इट गिव्स AgCl प्लस NaNO3। उसके नीचे दूसरी रिएक्शन लिखी है, FeS प्लस H2SO4, it gives FeSO4 plus H2S. Consider the above mentioned two chemical equations with two different kinds of arrows along with the product. What does the two different arrows indicate? ये indicate क्या करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये ऊपर वाला अगर जो एरो यूज़ करते हैं, जो ये आपको दिख रहा है, तो इट शोज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, ये क्या दिखाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस को दिखाता है, जबकि ये जो नीचे एरो लगा होता है इट रिप्रेजेंट्स अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है ये रिएक्शन, ये देखें यहाँ पे रिएक्शंस में यूज़ करे गए थे, ये क्या किसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बीइंग अ हाईली इन्फ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बीइंग अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, येट वाटर अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन इन्फ्लेमेबल गैस होती है, जबकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कंबशन का।
ठीक है। फिर भी जो वाटर है वो किसके लिए यूज़ करा जाता है, एज अ कंपाउंड यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विश में, आज आग बुझाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो H2O देखिए हम जानते हैं कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, और वो क्या है, कंपाउंड है। तो अब जब कब वो कंपाउंड बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एनिमल्स से क्या हो जाती है, एलिमेंट से क्या हो जाती है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इसीलिए वो क्या करता है, अब एज अ एक्सटिंग्विश फायर में क्या यूज़ होता है, वो आग बुझाने के लिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं फिर से लेके आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए इस चैप्टर का, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।